नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल-फिलहाल एक हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे और ये जो है आपका यूपीएससी जो है प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए, बाकी देखिए टेस्ट पेपर आप कोई पीसीएस लिखते हैं या कोई वनडे एग्ज़ाम वहाँ भी आपके जो है ज़रूर काम आने वाला है। वैसे में हम लोग दृष्टि या इसका टेस्ट पिछला दिन देख रहे थे। सॉफ्टवेयर एरर की वजह से क्वेश्चन नंबर 27 पे जो है लेक्चर आपका एंड हो गया था। उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बाकी टेस्ट जो है आपका हिस्ट्री का और काफ़ी जो है शानदार प्रश्न दृष्टि या इसके द्वारा बनाया गया है। तो पिछले दिन जो है हम लोग में प्रश्न नंबर जो है आपको 27 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए 28 नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं और एक-एक प्रश्नों का आप लोग ईमानदारीपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम आप सभी को बता चुके हैं, जल्द ही हम लोग लाइव क्लास पे शिफ्ट होंगे। जैसे पहले क्लास आपका होता था, अभी बस 1 आध दिन के लिए ये आपको जो है डिस्कशन मिल रहा है और इसके अलावा एक पैरेलली में आप सभी के लिए अभी जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रख के, ठीक है, मैथमेटिक्स का यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। कंसेप्ट प्लस जो है क्वेश्चन दोनों आपको यहाँ पे कराया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न लिख रहा है निम्नलिखित युग्म विचार कीजिए, बताइए कि इसमें कितना जो है सही सुमेलित है, बताना है इसमें कितना सही है। लिख रहा है कि 1892 में भारत प्रश्न अधिनियम राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने में विफल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1892 में आपको बताइए कि भारत प्रश्न अधिनियम 1892 में राष्ट्रवादियों के द्वारा अत्यंत सीमित सुधारों का पेशकश किया गया था और प्रतिनिधि सरकार की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के कारण आलोचना भी किया गया था। करेक्ट है। 1897 नाटू बंधुओं का निर्वासन और तिलक का खरवास हुआ था। देखिए, आप सभी को पता ही है कि औपनिवेशिक दमन के तहत नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए ही निर्वासित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता को भी जेल में डाल दिया गया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विद्यालयों को कड़े सरकारी नियंत्रण में ला दिया। ठीक है। तो देखिए 1904 का जो अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय को जो अधिक नियंत्रित करने का कोशिश किया गया था। ठीक है, ताकि राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने का जो आरोप लगाया गया था विश्वविद्यालय पे, वो थोड़ा कंट्रोल हो सके। और 1898 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, देखिए शासकीय जो है गुप्त बात अधिनियम यानी ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये 1904 में आया था, ना कि 1898 में। तो ये गलत हो गया, बाकी 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा है कि कितना कथन इसमें सही है। देखिए लिखा है कि विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व नरमपंथी नेता के द्वारा किया गया था। ये पहला कथन सही है क्या? विभाजन विरोधी जो अभियान था, उसका नेतृत्व देखेंगे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे 1903 से 5 के ड्यूरेशन में अगर बात करेंगे। इसके अलावा के मित्रा, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब नरमपंथी नेता ही थे और ये अपने तरीके से काम करते थे। सरकार को याचिका, ज्ञापन सौंपना, जनसभा जो है आयोजित करना, अखबारों के माध्यम से प्रचार वगैरह इनका जो है मेथड था। तो पहला वाला तो सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का प्रचार अरविंदो घोष ने किया। दूसरा, बताइए दूसरा सही है क्या? देखिए 16 अक्टूबर जो है देखेंगे 1905 को रक्षाबंधन का पहल ये अरविंदो घोष के द्वारा नहीं, ये रवीन्द्रनाथ जो है टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। ऐसे में ये आपका इनकरेक्ट हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जब उपवास रखे गए और जुलूस भी निकाले गए। देखिए बात तो सही है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया, उपवास भी रखा गया, गंगा स्नान किया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया, ठीक है, नंगे पैर जुलूस वगैरह निकाला गया, ये करेक्ट है। ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका ये। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बताना है इसमें कितना जो है आपको सही सुमेलित है। केवल 1 है, 2 है, 3 है या सभी 4 है? देखते हैं, पहला देखिए, ये संगठन आंदोलन है, ठीक है, और संबंधित जो है सदस्य हैं। वेद समाज लिखा है, चेम्बेती जो है श्री धल्लू नायडू, वेद समाज। वेद समाज के बारे में आपको पता ही है कि जातिगत भेदभाव समाप्त करने का काम किया, मद्रास में स्थापित किया गया था वेद समाज 1800 जो है आपको 64 में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये सब जो है इसका काम रहा था और इसे जो है चेम्बेती श्री धल्लू नायडू के नेता थे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। प्रार्थना समाज महादेव जो है गोविंद रनाडे। देखिए प्रार्थना समाज आप सभी को पता ही है कि ये भी जो है समाज का जो
अंतरजातीय विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, इस सब मैटर पे काम किया। और में देखेंगे तो इससे जो है आपको आत्माराम पांडुरंग, ठीक है? तो ये सही आपको नहीं बनेगा। चलो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। देखिए जो डेरिजियो हैं, ये बिल्कुल बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। कलकत्ता के जो हिंदू कॉलेज था उसी के शिक्षक थे, ठीक है? ये बिल्कुल सही है। श्री नारायण धर्म जो है परिपालन योगम, उदुमकरी जो है वीरेशलिंगम, ठीक है? तो ये नारायण गुरु के द्वारा आपको पता ही है कि जातिगत भेदभाव से लड़ना, समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। और इसमें जो है 1903 में श्री नारायण धर्म जो है परिपालन योगम का स्थापना भी किया गया, ठीक है? ये सब बात ध्यान रखना है। बाकी विधवा पुनर्विवाह हो गया, बालिका शिक्षा के लिए जो है कुदुंगरी जो है वीरेशलिंगम काफ़ी बेहतर काम भी किए। ऐसे में यहाँ पे देखिए 3 सही हो रहा है, 1 गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला देखिए, 19वीं जो है सदी के भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कितना कथन जो है आपको सही है, ठीक है? ये देखते हैं। मोहम्मद जो है लिटरेली सोसाइटी की स्थापना 1863 में सैयद अहमद खान ने की थी और इसने उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा को जो है आपको बढ़ावा दिया, ठीक है? तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है सही है क्या? देखिए, मोहम्मदन जो लिटरेली सोसाइटी, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल लतीफ़, ठीक है? ना कि सैयद अहमद। बाकी ईयर तो सही है, 1863 ही है। सैयद जो है लतीफ़, ठीक है? अब्दुल्ला अब्दुल लतीफ़ बोल सकते हैं। अब्दुल जो है लतीफ़ के द्वारा ही कलकत्ता में किया गया था, ताकि उच्च और मध्यम वर्ग के मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। चलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा, बंगाल के शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन ने किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया और मुसलमानों में जाति आधारित प्रथाओं का निंदा किया। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा स्थापित अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य रूढ़िवादी जो है इस्लामी प्रथाओं को पुनर्जीवित करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता का विरोध करना था। देखिए अहमदिया आंदोलन जो है का स्थापना बात करेंगे तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा ही आपको 1899 में किया गया था, ठीक है? और उद्देश्य यही था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से पूरे भारत में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित इसमें किया गया था। इस्लाम में सार्वभौमिक और जो मानवीय चरित्र पे बल दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता का वकालत किया गया था और ये यहाँ पे लिख रहा है कि विरोध किया गया था। इसमें स्टेटमेंट ये आपका गलत हो गया और इस तरह से आपका आंसर जो यहाँ पे बनेगा, देखिए स्टेटमेंट सही हो रहा था, 2 नंबर केवल बी। अगला देखिए, 19वीं सदी के भारत के देवबंद आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए और बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। दिख रहा है देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में धार्मिक पुनरुत्थान और उलेमाओं के प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया था, देवबंद आंदोलन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? देवबंद स्कूल, इसको दारुम जो है दारुल उलूम भी बोलते हैं। 1866 में ही मोहम्मद कासिम जो है ननौतवी और रशीद अहमद जो है गंगोही के द्वारा जो है सहारनपुर में किया गया था, ताकि इस्लामी शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया जा सके, उलामाओं को जो है प्रशिक्षित किया जा सके। पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है? दूसरा देखते हैं। दिख रहा है कि ये आंदोलन ब्रिटिश राज के साथ संलग्न रहा था और अलीगढ़ स्कूल के राष्ट्रवादी आदर्शों के विरुद्ध में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन भी किया था, ठीक है? दूसरा, देखिए देवबंद आंदोलन पता ही है कि ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहा था। संलग्न होने की बात कहाँ से आएगी? हाँ, अलीगढ़ आंदोलन पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश निष्ठा का समर्थन था, वो अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? देवबंद जो है अंग्रेजों के साथ बिल्कुल संलग्न नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया और इस तरह से आंसर जो है केवल एक। काली आंदोलन के संबंध में पूछा है, कितना कथन इसमें जो है सही है? दिख रहा है इसका उद्देश्य था सिख गुरुद्वारा को वंशानुगत जो है उदासी महंतों से मुक्त कराना था और इसके परिणाम स्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का गठन भी हुआ। बिल्कुल अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार के लिए ही इसको जाना जाता है, ठीक है? उद्देश्य यही था कि सिख गुरुद्वारा में जो भ्रष्ट उदासी महंतों से उसको मुक्त कराना है, ठीक है? और परिणाम देखेंगे तो इसका परिणाम देखने को मिला 1922 में
सिख जो है आपको गुरुद्वारा अधिनियम लाया गया 1925 में संशोधित करके शिरोमणि जो है गुरुद्वारा प्रबंधन समिति भी बनाया गया था। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ये पूरी तरह से क्षेत्रीय और सांप्रदायिक था, जहां अकाली नेता व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से बचते थे। देखिए, अकाली आंदोलन क्षेत्रीय तो था, लेकिन ये सांप्रदायिक नहीं था। ठीक है। कई अकाली नेता जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट भी किए थे, अहिंसक सत्याग्रह, ठीक है, और स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं बनेगा और ऑप्शन आपका केवल एक वाला देखिए। कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? कुंडारा वजह सिराज का विद्रोह है, बेलूथम्पी का विद्रोह ही है। ठीक है? बेलूथम्पी दीवान थे बेलूथम्पी। ये विद्रोह जो है 1808 से 9 के ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये विद्रोह जो है त्रावणकोर में हुआ था। 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा जो सहायक संधि लगाया गया था, ठीक है, कठोर शर्त की वजह से ये जो आंदोलन आपको भड़का था। 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था, उसको लेके एक प्रश्न है आपका, ये क्या बोल रहा है? इसका नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा भी गया था, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है। अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें कितना स्टेटमेंट जो है आपको सही है। ठीक है। लिख रहा है, मुस्लिम फकीरों ने हिंदू सन्यासियों के साथ मिलकर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया। कौन? मुस्लिम फकीर। बात तो सही है। विद्रोही में महिलाओं का कोई भागीदारी नहीं था, यानी महिला पार्टिसिपेट नहीं की थी। देखिए, विद्रोह में महिलाओं का भी जो है पार्टिसिपेशन था। देवी चौधरानी का महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है। तो महिला तो पार्टिसिपेट की थी। विद्रोह को दबाने के लिए वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में एक लंबे अभियान की आवश्यकता भी पड़ी। बिल्कुल बात सही है। और ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी, 1 और 3। भारत के आरंभिक उपनिवेशिक विरोधी जो विद्रोह है, इसी के संबंध में पूछा गया कितना स्टेटमेंट आपको सही है। दिया गया कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व पूर्वी भारत के एक अपदस्थ सैन्य प्रमुख ने किया था, जिसे आदिवासी समूह और पूर्व स्थानीय शासकों का समर्थन जो है प्राप्त था। पाइका बिल्कुल 1800 जो है ये 17 में ही उड़ीसा के जो है खुर्दा के पूर्व सैन्य कमांडर जो थे बख्शी जगबंधु, उन्हीं के द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। गोंड आदिवासी और जो है मुकुंद देव जैसे राजघराने का समर्थन भी प्राप्त था इसको। कोलीगर आंदोलन मध्य भारत के किसानों के नेतृत्व में उभरा विद्रोह था, जिसका उद्देश्य था भूमि करों को कम करना और आदिवासी स्वायत्तता स्थापित करना। ठीक है। देखिए, पोलीगर तो आपको पता ही है कि मध्य भारत में नहीं था, ये था आपको दक्षिण भारत का। ठीक है। दक्षिण भारत में ही था। नेतृत्व जो है वीर पांड्या जो है कटा बोमन जैसे जो सामंती सरदार है उन्हीं के द्वारा किया गया था। और किसानों को नेतृत्व वाला विद्रोह तो बिल्कुल नहीं था। ना ही जो है आदिवासी का उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता था। तो ऐसे में ऑप्शन केवल एक, औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संदर्भ में बताना है कितना युग्म सही है। देखिए, लिखा है कि पागलपंथी जो है टीपू, पागलपंथी पता ही है 1825 से 35 तक करमशाह के पितृ जो है पुत्र थे टीपू। बंगाल में जो है मैमन सिंह में जो है हजोंग और गारो जनजाति के बीच ये देखने को आपको मिला था। जमींदार और जो है दमनकारी जो लगान वसूला जा रहा था उसी के खिलाफ। हराजी लिख रहा है दुद्दू मियाँ। देखिए, हाजी जो शरतुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, बाकी उनके बेटा फिर दुद्दू मियाँ भी इसका नेतृत्व किए थे। ये भी सही रहेगा। मोपला जो है हाजी शरतुल्लाह। देखिए, मोपला आपको पता ही है कि 1836 से 54 के ड्यूरेशन में देखने को मिला था। केरल के जो है मलबार में जो है उच्च राजस्व मांग और जमींदार के उत्पीड़न से। और इसमें देखेंगे तो हाजी शरतुल्लाह इससे जुड़े हुए तो नहीं थे। इस तरह से ऑप्शन बी बन जाएगा, केवल 2। भारत में यूरोपीय सैनिकों के बीच श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सेना में पदोन्नति के अवसरों से वंचित जो है करना। एक तो ये कारण लिख रहा है। ठीक है। आगे देखिए,
क्राउन सर्विस में स्थानांतरण के बाद विशेष भत्ते वापस ले लेना, विदेशी उपनिवेश को बलपूर्वक सेवा लेना, यूरोपीय रेजिमेंट में भारतीय सैनिक की भर्ती। देखिए, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता जैसे आता है, इसके बाद कंपनी के द्वारा यूरोपीय सैनिकों के लिए रानी की सेना में शामिल होना आवश्यक कर दिया गया था। और सत्ता हस्तांतरण से के साथ ही भत्ते को वापस ले लिया गया, जिससे क्या हुआ, आपको यूरोपीय सैनिक में तो व्यापक असंतोष फैला ही, जो अब आर्थिक रूप से वंचित महसूस कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रसिद्ध जो है वुड डिस्पैच, जिसे प्राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता था, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। ये डलहौजी के समय ही था। वुड डिस्पैच कब आया था आपका? 1854 में। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड, उन्हीं के द्वारा जो है ये जारी आपको किया गया था। बाकी वुड डिस्पैच में क्या बातें थी, चर्चा ऑलरेडी हम लोग किए हैं। ये जो है शिक्षा नीति का रूपरेखा तैयार करने का काम किया था। उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को रखने का बात किया गया था। प्राथमिक स्तर पे जो है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का बात किया गया था। ठीक है। साथ-साथ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो है सिफारिश किया गया था। और भारत में देखा जाए तो अंग्रेजी शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, वुड डिस्पैच को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो है चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में पूछा गया कि कितना स्टेटमेंट आपको सही है। लिखा है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। ठीक है। इसने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसने भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया। इसने सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत लागू किया। देखिए, पहला तो सही है यहाँ पे, इसने कंपनी के वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया, कोई डाउट नहीं है। भारत के गवर्नर जनरल का पद भी सृजित हुआ 1833 में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है। भारत में ईसाई जो है मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया गया। ठीक है। देखिए, 1833 में देखेंगे चार्टर में भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधि की अनुमति जो है दिया गया था। ठीक है। ये था आपको अब 1833 वाले में, और ये 1813 वाले में। ठीक है, 33 में नहीं था। सिविल सेवा में खुली प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत कब लाया गया था? सिविल सेवा में ये आपको जो है 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें बात था। ये भी गलत हो गया, और इस तरह से ऑप्शन जो बनेगा आपका 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2025 है, इसी के बारे में पूछा गया है। बताना है कितना स्टेटमेंट आपको सही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए लिखा गया कि बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। ठीक है। वैसे देखिए, बुकर पुरस्कार के बारे में आपको पता ही है, बुकर फाउंडेशन के द्वारा इसको 2005 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में जो है अनुदित एकल कृति के लिए प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। ठीक है। लेखक, अनुवादक, इन सबको जो है ये आपको पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। बानू मुश्ताक को तो मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जो है पहली लेखिका लेकिन नहीं है, क्योंकि इनसे पहले देखा जाए तो एक नाम है गीतांजलि श्री का। इनको 2022 में ही हिंदी उपन्यास जो है रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था, तो ये पहली नहीं थी। ठीक है। दूसरा, हॉट लैम्प को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा जो है भस्टी ने किया था। ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई एकल कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है। देखिए, अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नहीं दिया जाता है, किसी अन्य भाषा में मूल रूप से लिखी गई या अंग्रेजी में अनुदित कृतियों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा भी किया जाता है। ठीक है। तो 2015 से देखेंगे तो बिल्कुल बात ऐसी ही है, बराबर बराबर साझा वगैरह किया जाता है। ऐसे में ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 सही हो रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43। लिख रहा है कि डैग जो है हैमर साल्ट मेडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें सही है। ठीक है। लिख रहा है, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को
मरणोपरांत डैग हैमरसाल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बात बिल्कुल सही है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राणों का आहुति दी है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे में ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। भविष्य की महामारियों के लिए वैश्विक तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने 2025 में वैश्विक महामारी संधि को अपनाया। विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ही है, आपको WHO के द्वारा ही ग्लोबल जो है पैंडेमिक ट्रीटी तो 20 मई जो है 2025 को अपनाया गया। ठीक है? शिरुई जो है लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये तो मणिपुर का ही है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? लिखा है कि 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या 891 है। ठीक है, तो ये तो बात सही है, 891 के आसपास है, तो ये तो कथन सही है। गलत पूछा गया है यहाँ पे। एशियाई शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और सिटीज के परिशिष्टी 1 में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है सही है। एशियाई शेरों में सबसे जो है विशिष्ट रूपात्मक विशेषता गर्दन और कंधों के चारों ओर घने आयल का होना है। ठीक है, तो पेट का त्वचा का अनुदैर्ध्य परत होता है इसमें, जो अफ्रीकी शेरों में बहुत कम देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए। केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के बारे में पूछा गया, कितना स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है, ये देखेंगे तो 7 से जो है 9 मई, ठीक है, 2025 के में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आयोजन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ, ठीक है, के अलावा इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बात बिल्कुल सही है। सम्मेलन का मुख्य विषय था नई दुनिया की ओर अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण। सम्मेलन के दौरान इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का एक संयुक्त आशय जो है पत्र पे हस्ताक्षर किया। सारा स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन है और प्रसंग है, बताना है कितना इसमें सही सुमेलित है। देखिए ऑपरेशन रीडल है 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर पे प्रतिक्रिया था। ऑपरेशन रीडल, ठीक है। देखिए ऑपरेशन रीडल पता ही है 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक के बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के प्रति भारत का सैन्य प्रतिक्रिया का कूट नाम रखा गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1999 का कारगिल संघर्ष। देखिए कैक्टस लिली जो था 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसी के दौरान जो है ये भारत के पूर्वी मोर्चे का अभियान का एक अंग था। ये तो सही नहीं बनेगा। इसके अलावा ऑपरेशन बंदर 2019 में पुलवामा हमले के बाद जो है बालाकोट हवाई हमला, ठीक है। तो बंदर ये 2019 में ही था, जो पाकिस्तान के द्वारा बालाकोट में जो जैसे मोहम्मद का आतंकी शिविर था, इस पे भारतीय वायुसेना के द्वारा ये हवाई हमला किया गया था। ठीक है, और ये प्रतिक्रिया था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा? बी, केवल 2 सही हो रहा है। बाकी एक हाल फिलहाल आपको पता ही है ऑपरेशन जो है सिंदूर अभियान जो है देखने को मिला 7 मई 2025 को, ठीक है। पीओ के में जो है 9 आतंकी जो है ठिकाने पर हमला किया गया था। जो भारतीय सशस्त्र बल पे 22 अप्रैल को हमला किया गया पहलगाम में, आतंकी हमला, जिसमें 26 जो है नागरिक जान गंवाए थे। इसी का बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर में। चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो बनेगा बी, ठीक है। प्राय समाचारों में बनी रहने वाली इजराइल द्वारा विकसित जो है HAROP प्रणाली का सही जो है, वर्णन क्या है?
देखिए लिख रहा है कि लंबी दूरी का हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका उपयोग स्टील्थ लड़ाकू विमान के द्वारा किया जाता है। एक उपग्रह निर्देशित बम है जिसका उपयोग उच्च तुंगता बमबारी के लिए किया जाता है। एक जो है लोइटरिंग म्यूटिशन है, इसे सुसाइड ड्रोन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 50। देखिए सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी देखेंगे अपने मित्र दोस्तों में इस लेक्चर को जरूर शेयर कर देंगे। आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, पुराना भी आपका रिवीजन होगा। भारत में विकसित जीनोम संपादित चावल की किस्मों के संदर्भ में पूछा गया कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। लिख रहा है कि इन्हें जो है PRISPR-SDN1 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ठीक है, पहला कथन है ये सही है बिल्कुल। साइट जो है डायरेक्ट न्यूक्लियस 1 तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, जो बिना ही किसी बाहरी डीएनए को शामिल किए पादप जीनों में विद्यमान जो है जीनों का जो है सटीकता से संपादन संभव बनाएगा ये। इन चावलों की किस्मों में दिख रहा है कि असंबंधित प्रजातियों के विदेशी जीन शामिल है। दूसरा, विदेशी जीन इसमें नहीं लाया गया है तो ये तो नहीं बनेगा। कमला और पूसा डीएसटी राइस वन चावल की ऐसी किस्में हैं जिसे मौजूदा जो है चावल के किस्मों का संशोधित करने का जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपको सही है। और ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? केवल 2। हाल ही में वैश्विक व्यापार वार्ता चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए कार्बन सीमा का बात है कि कार्बन रिसाव को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन के आधार पे आयात पे कर लगाने को लेके ही है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में पूछा है कितना कथन इसमें सही है। देखिए क्या लिख रहा है, इसका शीर्षक था ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका शीर्षक यही रखा गया था, यानी एआई मानव क्षमता और विकल्पों को किस प्रकार प्रभावित करेगा उसी पे ये काम कर रहा था। अगला है मानव विकास सूचकांक ने जीवन प्रत्याशा शिक्षा और आय संकेतक इसमें शामिल है, बिल्कुल सही है ये भी। अगला है भारत का एसडीआई रैंकिंग में 2022 की तुलना में 2025 में गिरावट आया है। देखिए 2000 अगर 22 में देखा जाए ये 0.67 था, बढ़ के 2025 में 0.685 हो गया है। ये तो पहले से बढ़ा है। ठीक है, गिरावट कैसे होगा? ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? 2 सही है ना? केवल 2। चंद्रयान 5 जो लूपेक्स मिशन है उसी के बारे में पूछा गया है कि कितना कथन आपको सही है। लिख रहा है कि ये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के अन्वेषण करने के लिए इसरो और जाक्सा के बीच ही मिशन था, बिल्कुल सही है। ये मिशन स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इनटू उपकरणों का उपयोग करके चंद्र सतह पे उपसतह पे जल और जलहीम को उपस्थित का अध्ययन करेगा, बिल्कुल सही है। इस मिशन के लिए इसरो लैंडर का विकास कर रहा है जबकि जाक्सा रोवर का निर्माण कर रहा है, सब सही है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? सी। अगला देखिए, इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन जो समाचार में था ये क्या था पूछा जा रहा है। पहली बार था जब भारत ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का उपयोग उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसरो का पहला पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित प्रक्षेपण मिशन है। प्रक्षेपण के दौरान मिशन विफल हो गया जिससे परिणाम स्वरूप यूएस-09 नष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी सी ही सही हो जाएगा। ये बात कब का है आपका? 18 मई 2025 का। 101वां मिशन था। पीएसएलवी जो है आपका पीएसएलवी 61 का उपयोग किया गया था। यूएस-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया लेकिन ये विफल रहा। ठीक है। भारत की हरित जो है हाइड्रोजन परमाणु योजना के संबंध में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये योजना भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है, बिल्कुल बात सही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी है।
इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड जो है रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट है, आखिर ये है क्या? ठीक है। देखिए, कमजोर बौद्धिक संपदा संरक्षण वाले देशों की पहचान करने वाली ही एक रिपोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। रीज जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी दुर्लभ मृदा तत्व, लेकिन आर्थिक रूप से खनन योग्य जो है सांद्रता में दुर्लभ है, जिससे इसका निष्कर्षण महंगा हो जाता है। पहला सही है। भारत निजी क्षेत्र की मजबूती भागीदारी के साथ रीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। देखिए, भारत में दुर्लभ मृदा तत्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है, ठीक है, ना कि दूसरा। तो ऐसे में केवल एक। पिंजिजम जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संबंध में पूछा गया, कितना स्टेटमेंट सही है। ये भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिप बंदरगाह है जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स के प्रबंधन में सक्षम है। सही है। ये बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका विकास पूर्णतः सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी तट पे केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है ये, पूर्वी तट पर तो है नहीं, और अडानी समूह है इसमें, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही केवल एक। निम्नलिखित में से किसने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के रूपरेखा विकसित करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की है? ये श्री भरत खेड़ा ही। विश्व पशु स्वास्थ्य जो है स्थिति रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा गया, कितना स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देखिए, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट की गई बीमारियों में से 10% से भी कम जूनोटिक प्रकृति की है। देखिए, विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 24, सबसे पहले ये विश्व पशु स्वास्थ्य जो है संगठन उसके द्वारा, ना कि WHO के द्वारा। ठीक है। पहला गलत हो गया। बाकी रिपोर्ट में बताया गया कि 47% जो है बीमारी जूनोटिक है, जो मनुष्य को संक्रमित कर सकती है, ना कि 10%। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? डी। निम्नलिखित में से किससे जो है कॉस्मोस 482 मिशन लॉन्च किया गया था? का मूल उद्देश्य शुक्र ग्रह पे उतरना था। ये सोवियत संघ का ही था। भारत में जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें सही है। योजना सड़क दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों के लिए 2.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार प्रदान करता है। ठीक है। तो देखिए, 2.5 लाख नहीं, यहाँ पे 1.5 लाख, 1.5 लाख। इसे मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से कार्यान्वित किया गया है। तो ये दूसरा सही है, और ऐसे में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आय अनुकूलन शहर और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया? ये कोझिकोड ही है। वैश्विक आंतरिक जो है विस्थापित रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये तो आपको आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के द्वारा ही। ठीक है। स्थापना 1988 में इसका नॉर्वेजियन जो है रिफॉजी काउंसिल के हिस्से के रूप में किया गया था। एशियाई उत्पादकता संगठन के संबंध में पूछा है, कितना कथन इसमें सही है। भारत ने 25-26 के कार्यकाल के लिए जो है एशियाई उत्पादकता प्रबंधन निकाय का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। बात बिल्कुल सही है। एशियाई उत्पादकता संगठन के सदस्य में एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 21 अर्थव्यवस्था शामिल है। दोनों सही है, तो ऐसे में ऑप्शन ए भी सही होगा। अभी भी देखिए 35-40 के आसपास प्रश्न बचा हुआ है, 35 के आसपास। इसको हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट में डिस्कस कर देंगे, काफ़ी लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा। बाकी आप सभी के लिए अभी हाल फिलहाल, जैसे बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जैसे एक आपका वीईओ है, ठीक है,
इसके अलावा और भी बहुत सारा जैसे बिहार को सीजीएल है, बिहार में एसआई है, बहुत सारा पेपर है और सब देखेंगे तो यूपी में बहुत सारा पेपर आपका होने वाला है। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैथ्स और जो है आपका जीएस, ये दोनों का जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।